लखनऊ में बांग्लादेशी घुसपैठियों का विरोध, दीवारों की पर पेंटिंग के जरिए बांग्लादेशी भारत छोड़ो के स्लोगन लिखे गए। बीजेपी नेताओं ने दीवार पर नारे लिखकर अवैध बांग्लादेशियों को अल्टीमेटम दिया। महाराष्ट्र में बांग्लादेश से आए अवैध अप्रवासियों पर कार्रवाई, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, बोले उन्हें बांग्लादेश भेजा जा रहा है, देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में होगी योगी कैबिनेट की बैठक, मेला प्राधिकरण सभागार में होगी मंत्रिमंडल की मीटिंग। बैठक के बाद संगम में स्नान भी करेंगे मंत्री। प्रयागराज महाकुंभ में होगी 7 लेयर की सिक्योरिटी, जल, जमीन और आसमान हर जगह से रखे गए जाएगी नजर, एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात। महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं के लिए रेलवे की बड़ी तैयारी, 50 दिनों के दौरान 13,000 ट्रेनें चलेंगी, इनमें 3,000 स्पेशल ट्रेन शामिल हैं। इसके अलावा 10,000 नियमित ट्रेनें भी चलेंगी। कुंभ मेले पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बयान, कहा कुंभ की जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन है। कानपुर में सालों से बंद मंदिर खुलवाने पर बवाल, मुस्लिम धर्मगुरुओं के आरोप पर मेयर प्रमिला पांडे का बयान, बोली मंदिर ढूंढ कर रहूंगी, जिसको जो करना है कर ले। मेरा यही था कि हम 125 मंदिर ढूंढ के उसकी साफ सफाई कर दें, जहां ये लोग कूड़ा डाले हैं ट्रकों। और अगर ये कह रहे हैं कि मेयर से वाद है, तो मेयर को जब तक मेयर सांस रहेगी, जब तक सांस रहेगी, तब तक मैं अपने मंदिरों को ढूंढूंगी। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्या मामले में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का फूटा गुस्सा, कहा बख्शे नहीं जाएंगे आरोपी। कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के षड्यंत्र से हुई हत्या हुई है। कांग्रेस के नेता सुरेश चंद्राकर के षड्यंत्र के माध्यम से। उसके बाद पुलिस ने त्वरित ही कार्यवाही करते हुए एफआईआर भी दर्ज किया है। 11 सदस्यीय एसआईटी का भी गठन करके तुरंत ही कार्यवाही एसआईटी जांच के लिए उसको आगे बढ़ाया है विषय को। बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार। प्रशासन ने आरोपी सुरेश चंद्राकर की अवैध कब्जे वाली जमीन बने निर्माण को बुलडोजर से ढहाया। संभल के 500 साल पुराने सौधन किले का होगा सौंदर्यीकरण, डीएम और एसपी ने किया दौरा। किले की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों पर प्रशासन एक्शन भी लेगा। कार्तिकेय महादेव मंदिर में एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने की पूजा। प्रशासन से कार्तिकेय महादेव मंदिर समेत सभी तीर्थ स्थलों का सौंदर्यीकरण कराने की मांग की। संभल हिंसा मामले में लगातार एक्शन जारी। संभल हिंसा को लेकर भ्रामक पोस्ट पर एफआईआर, वीडियो में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश। संभल में वक्फ बोर्ड के दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा, जामा मस्जिद, कल्की विष्णु मंदिर समेत 4 किलोमीटर की इलाके को बताया गया था वक्फ की संपत्ति। पुलिस अब कार्रवाई करेगी। वक्फ के दावे पर संभल डीएम का बड़ा बयान, वक्फ से संबंधित सभी दस्तावेज फर्जी। पुलिस चौकी की जमीन वक्फ की नहीं, दोषी अधिकारियों पर एक्शन होगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम का असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार, बोले भारत ना ओवैसी का, ना बाबर, ना तैमूर का। भारत की भूमि पर भारत का अधिकार है, किसी और का नहीं। भारत की भूमि भारत की है, ना ओवैसी साहब की है और ना बाबर की है, ना औरंगजेब की है, ना तैमूर लंग की है, ना लॉर्ड इरविन की है, ना मैकाले की है। भारत की भूमि पे भारत का अधिकार है। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर बाबा बागेश्वर का बयान, जिनके अंदर श्रद्धा वो ही आए, थूक मूत्रकांड करने वालों की जरूरत नहीं। वर्तमान काल सनातन धर्म का स्वर्ण युग है। उनको सनातन संस्कृति का ज्ञान मिले तो भूतकांड और मूत्रकांड करने में समर्थ है। उनको मजाक में आने की जरूरत नहीं है। हम जो आस्थावान है, उनके अंदर श्रद्धा है, उनको महाकुंभ में आना चाहिए। उत्तर प्रदेश के औरैया में अवैध कब्जे पर जमकर गर्जा बुलडोजर, करीब 200 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। कब्जाधारियों में हड़कंप, भारी पुलिस बल की तैनाती। मध्य प्रदेश के सागर में मंदिर में तोड़फोड़ पर बवाल, गुस्साए हिंदू संगठनों ने किया थाने का घेराव। करीब 4 घंटे चला हंगामा, जैन समाज के युवकों पर तोड़फोड़ का आरोप।
जनन हत्याकांड में एनआईए ऑर्डर में बड़ा खुलासा। कोर्ट ऑर्डर के पेज संख्या 123, 124 से खुलासा। आरोपियों की मदद कर रहे थे विदेशी संगठन। लंदन, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क के संगठन काम कर रहे थे। गृह मंत्रालय भेजी जाएगी रिपोर्ट। अतुल सुभाष सुसाइड केस में पत्नी निकिता को जमानत मिली। निकिता की मां और भाई को भी जमानत। बेंगलुरु सिविल कोर्ट ने जमानत दी। महाराष्ट्र के बीड में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन। हजारों प्रदर्शनकारियों ने दोषियों को फांसी देने की मांग की। एमपी के सिंगरौली में 4 शव मिलने से सनसनी। मकान के पीछे सेप्टिक टैंक से 4 शव बरामद। मृतकों के मकान मालिक और उसके दोस्त। स्थानीय लोगों ने हत्या का शक जताया। लखीमपुर खीरी में आदमखोर बाघ का आतंक। बाघ ने एक युवक पर किया हमला। युवक की मौके पर मौत। बाघ की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत। हरियाणा के करनाल में छाया घने कोहरे का कहर। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम। उत्तर प्रदेश के बलिया में अवैध पिस्टल से फायरिंग का वीडियो आया सामने। फायरिंग से लोगों में दहशत। फायरिंग कर युवक फरार हुआ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का नामी बदमाश दिनेश गोली लगने से घायल। बदमाश पर लूट गैंगस्टर के 20 मामले दर्ज हैं। यूपी के महोबा में युवक की हत्या मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। एसओजी और स्थानीय पुलिस ने दबोचा। 2 साल पहले युवक की हत्या की वारदात को दिया था अंजाम। बिहार के दरभंगा में दहेज उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर हमला। जमकर पत्थरबाजी और आगजनी। 2 इंस्पेक्टर और सिपाही घायल। हरियाणा के पलवल में दबंगों का आतंक। बाइक सवार दबंगों ने एक मकान पर बोला धावा। दबंगों ने कई राउंड फायरिंग की। पुलिस ने केस दर्ज किया है। बरेली में वकील की गला रेत कर हत्या। अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से किया हमला। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के झांसी में 2 पक्षों में मारपीट। ओवरटेकिंग को लेकर विवाद। मंदिर से दर्शन कर लौट रहे परिवार के साथ मारपीट। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कुशीनगर में आभूषण लूटकांड का खुलासा। पुलिस ने 10 लुटेरे को गिरफ्तार किया है। लूट के 25 लाख रुपए के सामान और 45,000 की नकदी बरामद। भोपाल में एक युवक ने ऑनलाइन गेम में पैसे हारने के बाद बैंक लूटने की कोशिश की। मिर्च पाउडर से फिल्मी स्टाइल में बैंक लूट की कोशिश की गई है। कर्मचारियों ने घेरा तो बाइक छोड़कर भाग गया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। मथुरा नगरी के इस्कॉन मंदिर में घोटाला। दान और रसीद बुक लेकर मंदिर का कर्मचारी हुआ फरार। पुलिस ने किया मामला दर्ज। मुजफ्फरनगर में प्लॉट के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। पुलिस की मौजूदगी में मारपीट। विवाद में पालिका के ईओ को गाली दी। इजरायल ने सेंट्रल गाजा में हमास के अंडरग्राउंड हथियारों के गोदाम को किया नष्ट। इजरायली सेना लगातार गाजा पर कर रही है हमले। दक्षिणी गाजा पर इजरायल ने किया हवाई हमला। एक बच्चे समेत 10 लोगों की मौत। इजरायल ने गाजा पर किया हवाई हमला। बुरेज में 3 और मध्य गाजा के डर अल बला में 3 की मौत। इजरायल का गाजा पट्टी पर जोरदार हमला। इजरायली हमले में अब तक 45,717 फिलिस्तीनियों की मौत। 1,08,856 घायल। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में जोरदार प्रदर्शन। बंधकों की रिहाई को लेकर परिजनों ने प्रदर्शन किया। गाजा के शरिया कोर्ट के पास रिहायशी इलाके पर हमला। इजरायल ने रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना।